बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड के अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर इंडेंटेशन चेक करते हैं। इंडेंटेशन के बाद हम टैब्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आपने किसी भी पेज के राइट लेफ़्ट जगह पर कितनी जगह छोड़नी है, उसे इंडेंट कहा जाता है। पेज की चारों जगह जो आपकी छुटी होती हैं, जी मसलन जी ऊपर वाली जगह है, टॉप जगह है, राइट है, लेफ़्ट है, या आपका पेज का बिल्कुल बॉटम है, ये जो जगह छूटी हुई होती है इसे मार्जिन कहा जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं, ये देखें, ये आपका यहाँ से ये मार्जिन है, ये देख रहे हैं ये लाइन, ये इसका मतलब है कि इससे ऊपर आप नहीं लिख सकते, ये जगह छूटी। इसी तरह यहाँ से आप राइट साइड से आप देख रहे हैं, ये देखें, ये राइट साइड से ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये क्या, ये मार्जिन है कि इस मार्जिन के अंदर अंदर आप लिख सकते हैं, इस पेज के इस जगह पर आप नहीं लिख सकते। इंडेंट जो होता है, मार्जिन चारों तरफ से लगाया जाता है पेज के। ये देखें, इस साइड पर आप पेज के जा रहे हैं, ये देखें, ये मार्जिन है। मार्जिन को आप यहाँ पर राइट मार्जिन है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मार्जिन पेज के चारों तरफ से लगाया जाता है, जबकि आपका इंडेंट का ऑप्शन होता है वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी पेज के राइट लेफ्ट जगह पर आपका लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम इंडेंट देखते हैं कि जो आपका एक लेफ्ट इंडेंट होता है, एक फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और राइट इंडेंट। उसके बाद ये जो हम चार इंडेंट देखने के बाद उसके बाद हम टैब का बटन देखेंगे। कंप्यूटर के अंदर टैब का बटन इस्तेमाल किया जाता है, जो आप स्पेस देते हैं थोड़ी सी जगह के लिए, तो वो आप स्पेस का बटन दबाते हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा जगह छोड़ना चाहते हैं या आप मखसूस जगह के ऊपर आप क्लिक करें तो वहाँ पर आपका कर्सर चला जाए, तो उसके लिए आप टैब का बटन दबाते हैं, TAB टैब। तो यहाँ पर टैब का बटन दबाने के लिए भी आप मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटर टैब है, लेफ्ट है, राइट है, डेसिमल है और बार टैब है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये लेफ्ट टैब है, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, ये आपको सेंटर टैब है, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये आपको राइट टैब बता रहा है, ये डेसिमल बता रहा है। इस तरह ये आपके क्या हैं, ये टैब के बटन ऑप्शन है। तो ये भी हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा टेक्स्ट लिख लिया है। इस टेक्स्ट के अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं, ये 1 पैराग्राफ है, ये 2 नंबर पैराग्राफ है और ये 3 नंबर पैराग्राफ है। इसके अंदर हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं तो आपको सही समझ आएगी। ये 3 पैराग्राफ्स हैं। अब यहाँ पर ये ऊपर आपको इंडेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर हम पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर इन 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लेकर जाते हैं अपना पॉइंटर, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि लेफ्ट इंडेंट। यहाँ से आप माउस को ड्रैग करके अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, देखेंगे कि आपका सारे का सारा टेक्स्ट क्या हो गया, आपका अंदर की तरफ चला गया है। इस जो आपकी लाइन है, इस लाइन के अंदर रहा है, लेकिन इस साइड पर क्या हो गया, अंदर चला गया। ये इसके ऊपर कोई जो है असर नहीं पड़ा। मज़ीद अंदर लेकर जाते हैं, जो आपका जो इसके फर्स्ट इसे लेफ्ट इंडेंट कहा जाता है, मज़ीद लेकर जाते हैं, ये देखें आपका मज़ीद अंदर की तरफ। अब ये जगह क्या हो गई, ये छूट गई। यहाँ तक तो आपका मार्जिन था, मार्जिन से आगे ये जगह आपने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। इस जगह पर अब आप नहीं लिख सकते। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर ये एरिया सेलेक्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पर कंट्रोल जी करते हैं, अब तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद अब हम फर्स्ट लाइन इंडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं ये तीनों क्या हो रहे हैं, ये आगे हरकत कर रहे हैं। इस तरह कंट्रोल जी करके दोबारा आप एक ही पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। अब जो आपका फर्स्ट जो लेफ्ट इंडेंट है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। अब एक ही आपका क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, या आप मार्जिन से बाहर जाना चाहते हैं, जिसको मार्जिन से बाहर भी लेकर जा सकें। ये देखिए मार्जिन से बाहर चलेगा, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि आप जो एरिया सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर ये काम करेगा। यहाँ पर हम कंट्रोल जी कर देते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, यहाँ पर इस के ऊपर जाते हैं। ये फर्स्ट इंडेंट बता रहा है, थोड़ा सा ऊपर आप अपने पॉइंटर को लेकर जाएंगे तो ये आपको बताएगा हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब है कि आप यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे, देखेंगे कि ये आपकी पहली लाइन वैसी की वैसी रहेगी, अपनी जगह पर रहेगी। नीचे वाला जो एरिया आपका होगा, जो आपके पैराग्राफ का, वो हरकत करेगा और जितना आप आगे लेकर जाएंगे वो आगे चलता जाएगा। यहाँ पर हम ये सारे के सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं, ये पैराग्राफ 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इनकी पहली जो लाइनें हैं वो अपनी जगह पर रहेंगी, लेकिन जो नीचे वाला डेटा है वो क्या होगा, वो आपका हरकत करता रहेगा।
रहेगा, आगे चलता जाएगा जहाँ तक आप इसको ड्रैग करके आगे रखेंगे। ये देखिए पहली लाइन है, ये इस पैराग्राफ की पहली लाइन, इस पैराग्राफ की पहली, आगे वाला जो डेटा है वो हरकत कर रहा है, ये अपनी जगह पर है, तो ये इसे हैंगिंग एंड इंडेंट कहा जाता है। इसी तरह ये इसका उल्ट है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन आपकी हरकत करती रहेगी, जो आपका नीचे वाला एरिया, ये देखिए फर्स्ट लाइन आगे चली गई है लेकिन नीचे वाला एरिया जो है टेक्स्ट है वो अपनी जगह पर है, तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट का ये काम। ये देखिए आगे पहली लाइन चल रही है लेकिन नीचे वाला डेटा आपका क्या है वो अपनी जगह पर ओरिजिनल हालत में है, तो ये आपका क्या है, ये आपका इस साइड का इंडेंट। इसी तरह आप इस साइड के इंडेंट को, जो एक इस साइड पर एक इंडेंट है वो है राइट इंडेंट, यहाँ पर आप इसको अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। ये देखेंगे आपका अंदर की तरफ आपका टेक्स्ट आ रहा है और ये जगह क्या हो गई है, रिजर्व हो गई, इसके ऊपर अब आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। इसी तरह आप इसको बाहर लेकर जाएंगे, ये देखें यहाँ तक आप क्या लेकर जा रहे हैं, आप टेक्स्ट यहाँ तक आ रहा है इस तक लेकर जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर आप डायरेक्टली भी ये देखें, ये आपको यहाँ पर आप लेकर जा रहे हैं पॉइंटर, तो ये डबल एरो बन रहा है, ये राइट मार्जिन। अगर आप मार्जिन को यहाँ से कम करना चाहते हैं, थोड़ा करना चाहते हैं, ये देखिए थोड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें आप मार्जिन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा सकते हैं। तो पेज लेआउट में जाकर भी आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं, या यहाँ से आप ये देखें ये आपका एरिया, यहाँ से भी आप मार्जिन को क्या कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। ये आपका जो है ये लेफ़्ट मार्जिन है, ये आपके पेज का राइट मार्जिन है, और ये आपका पेज का टॉप मार्जिन है। यहाँ से आप पेज को मज़ीद ऊपर लेकर जाते हैं, ये देखिए आपका टॉप मार्जिन है। इसी तरह आप पेज के एंड पर जाएंगे तो ये क्या है, ये आपका बॉटम मार्जिन है, तो यहाँ से आप मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका ये इंडेंट देखने के बाद अगला ऑप्शन हम देखते हैं ये टैब का बटन। तो टैब का बटन देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इन सारे डेटा को डिलीट कर देते हैं। इस डेटा को हमने डिलीट कर दिया, अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हम लेकर जाते हैं, क्लिक नहीं करते तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट टैब। लेफ्ट टैब के ऊपर आपने क्लिक की हुई है तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो डेट होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा। यहाँ पर आपने लेफ्ट टैब सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ऊपर जो आपका, इसे आप रूलर कहते हैं, तो रूलर के ऊपर आप एक क्लिक करेंगे। ये देखिए आपको एक निशान लगा हुआ नजर आ रहा है कि आप टैब का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपका टैब आएगा, लेफ्ट टैब आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा टैब का बटन दबाएंगे तो आपका कर्सर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर चला आएगा और फिर आपका यहाँ पर। तो इस पेज के 4 जगह पर आपका कर्सर आएगा। एक टैब आपने दबाया, ये देखिए इसके नीचे आ गया, दोबारा टैब का बटन दबाते हैं, ये देखिए इसके नीचे आ गया, दोबारा टैब का बटन दबाते हैं, ये नीचे आ गए, दोबारा टैब का बटन दबाते हैं, ये नीचे आ गया। तो यहाँ पर टैब के ऊपर हम लिखते हैं तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेफ्ट टैब। तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट साइड पर आपका क्या करता रहेगा, टैब से आपका लिखता रहेगा। तो लेफ्ट साइड से शुरू होगा और राइट साइड की तरफ आपका लिखता रहेगा। फ़ॉन्ट ग्रुप इन MS वर्ड, मसलन आप यहाँ पर लिखते रहते हैं तो ये क्या होता रहता है, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ ये आपका टेक्स्ट। इस तरह आप टैब का बटन दबाते हैं, दोबारा आप लिखते हैं, ये देखें ये लेफ्ट साइड पर, दोबारा टैब का बटन दबाते हैं, जो आपका यहाँ पर आपने लगाया साइन उसी से आगे आपका लेफ्ट साइड पर क्या होता रहा है, आपका लिख रहा है। आपने यहाँ पर स्टाइल्स दी हुए हैं इन MS वर्ड दी हुई थी, ये देखिए इस साइड पर लिख रहा है, तो ये क्या है, ये आपका लेफ्ट टैब है। इस तरह आप कंट्रोल A करते हैं, दोबारा इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा आप करते हैं क्लिक तो ये आपका दूसरा टैब आ जाता है, इसका नाम है आपका सेंटर टैब। यहाँ पर आप एक टैब लगा देते हैं, यहाँ पर एक टैब लगा देते हैं और यहाँ पर एक टैब, 3 टैब लगाते हैं। टैब का बटन दबाते हैं तो ये क्या है कि ये आपका डेटा सेंटर में लिखता जाएगा। आप यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल लिखेंगे इन MS वर्ड लिखेंगे, उसके बाद दोबारा टैब का बटन दबाएंगे, उसके बाद दोबारा आप फ़ॉन्ट लिखते हैं, मसलन ये दरमियान से लिखता जा रहा है, दोनों साइडों से क्या करता रहा है, दोनों साइडों से आपका जो आपका टेक्स्ट है वो बराबर रखता जा रहा है, दोनों साइडों से आपका क्या कर रहा है, आपका बराबर रखता जा रहा है। ये देखिए आपको दोनों साइड, तो ये आपका है। उसके बाद यहाँ पर आपका टैब है, इस टैब को अगर आप बंद करना चाहते हैं इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको टैब बता रहा है, यहाँ पर आपको क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे टैब खत्म हो जाएंगे। इस क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टैब ओके कर देंगे तो ये वाला टैब क्या हो जाएगा, एक ख़त्म हो जाएगा और उससे आगे आ जाए। उसके ऊपर आप दोबारा डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लियर ऑल करते हैं, ओके करते हैं तो टैब क्या हो जाते हैं, सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाते हैं। उससे अगला ऑप्शन आपका है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं दोबारा तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका राइट टैब है। राइट टैब यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब टैब का बटन दबाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं फ़ॉन्ट इन MS वर्ड, यहाँ पर लिखते हैं, ये देखें ये आपका इस टैब का नाम है राइट टैब। तो ये आपका राइट साइड पर क्या कर रहा है, आपका डेटा को लेकर जा रहा है। MS वर्ड लिखते हैं,
ये देखें ये राइट साइड पर चलता जा रहा है। दोबारा क्लिक करते हैं, वर्ड लिखते हैं, यहाँ पर वर्ड लिखते हैं और आगे डेटा लिखते जा रहे हैं। ये देखें ये राइट साइड पर आपका डेटा। दोबारा टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टैब आते हैं। इसी तरह आप इस टैब के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे, ओके करेंगे तो क्या हो जाएंगे, टैब आपके बंद हो जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका टैब के बाद आगे है डेसिमल का। डेसिमल यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं। डेसिमल का मतलब है कि यहाँ पर आपने कोई भी डेसिमल इशारिया लिखना है। मसलन आपने ये वाला नंबर लिखे हैं, उसके बाद आपने इशारी का बटन दबाया, अब इशारी के बाद आपका राइट साइड पर आपका डेटा लिखना शुरू कर देगा। इशारिये से पहले आपका डेटा किस साइड पर जा रहा है, लेफ्ट साइड पर जा रहा है, लेकिन जब आप इशारी लगा देते हैं उसके बाद क्या हो जाता है, आपका राइट साइड पर डेटा चलना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर इशारिये का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डेसिमल डेटा भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इशारे लगाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, ये अब आपका डेटा सारा का सारा राइट साइड पर चलता है। उसके बाद आपका आगे है, लास्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, बार है कि बार आप यहाँ पर लगा देते हैं कि आप ये एक लाइन आपकी लगती जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बार लगा देते हैं, यहाँ पर आप डेटा लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, ये देखिए आपकी बार यहाँ पर लिखती जाती है। जितना भी आप डेटा लिखते जा रहे हैं उसके बाद आपका क्या होता जा रहा है, आपका यहाँ पर बार यहाँ पर आपकी लिखती जा रही है। ये बार इस तरह आप यहाँ पर लाइन भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उसी तरह अब आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट आ गया है, लेफ़्ट इंडेंट, तो ये यहाँ पर हमने वो वाले इंडेंट चेक कर लिए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर आपके ये टैब के बटन थे और उसके बाद आपका इंडेंट का ऑप्शन था, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।